हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए जो है हम विक्रम बेताल की कहानियाँ मज़े से पढ़ रहे हैं। और अभी आपने देखा कि विक्रम जो है अपनी आत्मकथा सुना रहा है और अंत में जो है उसने एक तोते का रूप धारण कर लिया है और राजकुमारी के पास जाकर बैठ गया है। उनके पास जो है सुरक्षित वह महसूस कर रहा है। लेकिन जोशी भी तभी आता है और वेश बदलकर राजा को जो है प्रसन्न करता है और जो है राजा से तोता की मांग करता है। तो आगे क्या होता है देखिएगा। और अगले का जो शीर्षक रहेगा वो है कि सिद्ध पुरुष हवा में ही स्थिर हो गया। तो देखिए क्या है पूरी चीज़। देखिए तो तोता लेने के लिए जो है सेवक राजकुमारी के महल में गए तो राजकुमारी ने कह दिया, भले ही राजा का हुक्म क्यों ना हो लेकिन मैं जो है अपना तोता किसी को नहीं दूंगी। यह सुनकर के मैं निश्चिंत हो गया कि कुछ देर बाद लेकिन राजकुमारी को मनाने के लिए स्वयं राजा आते हैं और बोलते हैं, बेटा मैं जोशी को जो है जोशी के लिए तोता देने का वचन दे चुका हूँ और दिए हुए वचन का पालन करना तुम्हारे पिता का काम है। अगर वो ना करें तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो राजकुमारी ने अपनी जिद छोड़ दी और तोता पिताजी के हाथों में दे दिया। दरबार में जाकर के राजा ने तोता जोशी को दिया और जोशी मुझे तोते यानी कि तोते को जो बेताल है उसको पकड़े हुए और निकल जाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात जो क्या होता है कि सिद्ध पुरुष चील बन करके मेरा पीछा करता है, क्योंकि जो तोता है मौका पाकर जो है तोता उड़ जाता है। तो पीछा करता है तभी वो देखता है कि एक अन्य जो है महात्मा साधु जो है रास्ते पर आ रहे हैं जंगल में और वो देखते हैं कि एक तोते का पीछा एक जो है चील कर रहा है। तो वो जो है चील को यानी कि श्राप दे देते हैं या अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जो है उसे उसी हवा में स्थिर कर देते हैं मंत्र बोल करके। चील ने साधु से चीखते हुए कहा कि मुझे शिकार करने के लिए क्यों रोकते हो। तो साधु जो है कहता है कि यह तुम्हारा स्वाभाविक शिकार नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम चील नहीं हो और यह तोता नहीं है। सिद्ध पुरुष ने सोचा साधु मुझे शाप दे दे, इसके पहले यहाँ से लौट जाने में ही मेरी समझदारी है। क्योंकि जो दुष्ट साधु था वो समझ चुका था अगर मैं जिद करूँगा तो ये साधु मुझे श्राप दे सकता है और मुझे अधिक हानि हो सकती है। सिद्ध पुरुष वापस लौट गया। इसके बाद मैं तोते से पुनः ब्राह्मण का रूप ले लेता हूँ। और फिर साधु ने मुझसे कहा कि यह सिद्ध पुरुष महादुष्ट है, इससे बचने का एक ही उपाय है। तो मैंने कहा वो तुरंत मुझे आप बताइए महाराज, ताकि मैं वो कर सकूं। तो इस कहानी का जो शीर्षक था कि सिद्ध पुरुष हवा में ही स्थिर रह गया। और अगला जो इसका जो भाग आएगा उसमें हम जानेंगे कि सिद्ध से बचने का क्या उपाय है जो साधु ने जो है बेताल के लिए बताया। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, इससे हमें काफ़ी जो है हमारा मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं अगली कहानी में सिद्ध से बचने के उपाय। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।